9/11. Person named Osama bin Laden. CIA is asleep. 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी खबर, इस एक दिन ने पूरी दुनिया की मुसलमानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, जिसमें एक तरफ दुनिया की मोस्ट सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ सऊदी बिलियनर उसामा बिन लादेन। Most wanted terrorist responsible for killing thousands. ये ट्विन टावर उस वक्त की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, जैसे आज के दौर में बुर्जुल खलीफा वगैरह। इसके आसपास 500 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्म्स बनाए गए थे। ये फाइनेंशियली और द टूरिज्म अमेरिका के लिए बहुत अहमियत रखते थे। आज से 23 साल पहले 2001 में हालात कुछ ऐसे थे कि सोवियत यूनियन टूट चुका था और चाइना का भी इतना औकात नहीं थे, और अमेरिका उस जमाने में वन एंड ओनली सुपर पावर मुल्क था। इसको टारगेट करना किसी की बस का बात नहीं था। लेकिन अचानक 11 सितंबर 2001 को 19 लोगों ने अमेरिका के 4 बड़े जहाजों को हाईजैक करने के लिए अमेरिका पहुंच गए। हर जहाज को हाईजैक करने के लिए 5 लोगों की टीम बनाई गई, और इस सब के लिए वो पिछले कुछ महीनों से ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे थे। जैसे ही जहाज रवाना हुए तो प्लेन के मुताबिक सिर्फ 15 मिनट हवा में रहने के बाद पहले प्लेन में मौजूद 5 लोगों ने प्लेन को हाईजैक किया और जहाज की दोनों पायलट्स को मार करके जहाज को अपना बंदा मोहम्मद अता को पायलट की सीट पर बिठाया और जहाज के सारे पैसेंजर्स को पिछले साइड पर धकेल दिया और इसको फाइनली बता दिया कि जहाज की दोनों पायलट मर गए हैं। अब हमारा बंदा मोहम्मद अता जहाज को ही लैंड कर सकता है, जिससे सारे पैसेंजर चुप करके खड़े हुए। लेकिन हाईजैकर इस जहाज को लैंड करना ही नहीं चाहते थे। मोहम्मद अता ने जहाज को 100 डिग्री टर्न किया और न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगा, और जैसे ही न्यूयॉर्क पहुंचने लगा तो जहाज बहुत स्पीड से नीचे आने लगा और क्लियरली सबको ऐसा लगा कि जहाज न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड करता है। ये देखकर सारे लोग एयरपोर्ट में भी इस जहाज का इंतजार करने लगे, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद भी जहाज नहीं पहुंचा। लोग इंतजार में थे कि आखिर किसी ने आके बता दिया कि ये जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से आकर क्रैश कर गया है। अब सिर्फ एयरपोर्ट वालों को पता था कि ये हुआ क्या है। अमेरिकन मीडिया ने इसको एक एक्सीडेंट समझकर रिपोर्ट्स करना शुरू कर दिया। इस दौरान सदर जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में किसी स्कूल में बच्चों के साथ बैठा हुआ था, तो उसकी सेक्रेटरी ने खामोशी से आके बता दिया, बट वो फिर भी बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ था। नाउ पहले जहाज के बाद दूसरे जहाज 30 मिनट बाद हाईजैकर्स ने हाईजैक कर दिया। मारवान अल शेख, जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, अपने साथियों के साथ प्लेन को हाईजैक करके न्यूयॉर्क की तरफ मुड़ गया। अब दुनिया की न्यूज चैनल अपने आम प्रोग्राम्स को छोड़कर पहले क्रैश को दिखा रहा था। उसी दौरान पूरी दुनिया के सामने दूसरा जहाज बहुत स्पीड में आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दूसरी टावर से टकरा गए। ऐसे देखकर पहले तो लोग कंफ्यूज हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को पता चला कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि हमला था। अगेन अमेरिकन प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी आता है और कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यूएस हैज अंडर अटैक। इसके बाद अमेरिका आर्मी फुल अलर्ट हुई, अमेरिका के सारे जहाजों को लैंड करने का हुक्म दिया। लेकिन अब भी 2 जहाज ऐसे थे वो हाईजैक हुए थे। थर्ड जहाज को हानि हंजूर उड़ा रहा था। न्यूयॉर्क की बजाय वाशिंगटन की तरफ टर्न किया, और जैसे वाशिंगटन के करीब पहुंचा वो अपने जहाज को बहुत नीचे ले आया और स्पीड को फुल बढ़ा दी, और ये जहाज दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में से एक पेंटागन CIA के हेडक्वार्टर पर क्रैश कर गया। इसके बाद दुनिया की न्यूज चैनल ने वर्ल्ड ट्रेड को छोड़कर पेंटागन की क्लिप्स दिखाने लगे। And there is smoke pouring out of the Pentagon. लेकिन अब भी एक जहाज मिस था। जब यूएस आर्मी ने इस जहाज का डायरेक्शन चेक किया तो वो भी पेंटागन की तरफ बढ़ रहा था। इस जहाज को गिराने के लिए यूएस आर्मी ने 2 जेट को रवाना किया। अब 3 जहाज तो अपने टारगेट पर पहुंच गए थे, लेकिन चौथा जहाज जो जेड जर्राह चला रहा था, जेड जर्राह ने पैसेंजर को दोबारा बता दिया कि हम एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन पैसेंजर्स को तब पता चल गया था कि जहाज लैंड नहीं करते, बल्कि तो सारे पैसेंजर्स ने जहाज में हाईजैकर्स पर हमला किया। ये देखकर जेड जर्राह ने प्लेन को नीचे ऊपर स्लाइड टू स्लाइड हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन पैसेंजर्स जहाज के कारपेट के दरवाजे तक पहुंच गए। तो जेड जर्राह ने जहाज का स्पीड फुल बढ़ा दी और इसका मुंह जमीन की तरफ कर दिया, और इस तरह ये चौथा और आखिरी जहाज तबाह हो गया। अब सारे न्यूज चैनल चौथे जहाज को दिखाने लगे तो 1 घंटा बाद वर्ल्ड ट्रेड टावर की साउथ टावर कोलैप्स कर गया।
और इसमें तकरीबन 1000 लोग हलाक हुए और कुछ ही देर बाद दूसरा टावर भी कोलैप्स कर गया जिसमें 1600 से ज्यादा लोग हलाक हुए। 9/11 की इस 4 हमलों में टोटल 3000 से ज्यादा लोग हलाक हुए। इन हमलों से कुछ ही दिन बाद मोहम्मद अता जो कि मास्टरमाइंड था इसका बाप एक इंटरव्यू में इससे इनकार करते हैं और सारा मलबा इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पर डालता है और कहा कि इस्लाम में ऐसे किसी अटैक की इजाजत नहीं। في أن يحدث هذا الموضوع إلا الموساد 9/11 के हमलों के बाद मुसलमानों के खिलाफ सारी दुनिया में नफरत फैल गई। यूरोपियन ममालिक में मुसलमानों को जाब से निकाल दिया गया। बहुत से मुसलमानों को मारा भी। रास्तों पर मुसलमान औरतों को जब हिजाब में देखते थे तो वो भी मार देते थे। Islam is not a religion of peace. 9/11 का हमला इतना बड़ा था कि इस मलबे को साफ करने के लिए यूएस को $1 बिलियन खर्च करना पड़ा। इस 2 टावर की गिरने से तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। असल में अमेरिका को ज्यादा नुकसान इस 2 बिल्डिंग से थोड़े दूर एक और बिल्डिंग न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन हमलों के बाद क्रैश करने लगा और इसी हमलों से अमेरिका को $1.4 ट्रिलियन नुकसान हुआ। लेकिन अब भी कुछ कंपनियां ऐसे थे क्योंकि नुकसान के बजाय इनकी शेयर्स ऊपर जा रहे थे और वो थे वार कंपनियां, क्योंकि लोगों को पता था कि अमेरिका इस हमलों का बदला जरूर लेगा और जॉर्ज बुश एक वार का ऐलान करता है, वार ऑन टेरर। Say, this war on terror और इसके बाद अमेरिका अफगानिस्तान आ गया।